एपिसोड की शुरुआत में शिहाओ शेंगनिन को लेकर अपसेट बैठा हुआ था। तभी शेंगनिन उसके पास आकर इसका कारण पूछती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इतने में शाओलिन भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ शिहाओ को देखकर वो बताती है कि आज उनका ड्रामा ऑडिशन होने वाला है और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो शो कैंसिल हो जाएगा। जिस पर शेंगनिन परेशान हो जाती है, पर शिहाओ कहता है कि उससे इसे क्या ही फर्क पड़ेगा। शेंगनिन बोलती है कि वो खुद ड्रामा की प्ले राइटर है, पर शिहाओ की ऐसी बातों की वजह से वो नाराज होकर युवन के साथ चली जाती। जिसके बाद शाओलिन शिहाओ को फिर से रिहर्सल करने के लिए मनाती है और साथ ही उसे शेंगनिन से झगड़ा करने के लिए भी मना करती है। इधर शेंगनिन मूड ठीक करने के लिए युवन के साथ सुपरमार्केट जाती है, जहाँ शॉपिंग करते वक्त पैकेट गिर जाता है, जिसे जब दोनों उठा रहे थे तो उनमें आई कांटेक्ट होता है। पर शेंगनिन उठ जाती है और जल्दी से बिल पे करके फिर से शिहाओ और शाओलिन की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। जहाँ कॉलेज में स्टेज पर उन दोनों की बुरी परफॉर्मेंस को देखकर टीचर उन्हें डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। अब शेंगनिन शिहाओ को ड्रिंक देकर उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है, पर वो उल्टा गुस्से में पैसे रखकर यहाँ से चला जाता है और रात में शेंगनिन की कही हुई बात और उसकी बुरी परफॉर्मेंस को लेकर ड्रिंक करने लग जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसे शाओलिन मिलती, जो उसे समझाती है कि वो दोनों फिर से रिहर्सल कर सकते हैं और अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो दोनों फन फेयर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है। और अगले दिन शेंगनिन और युवन को साथ में देखकर और ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिसके लिए शेंगनिन बात कर रही थी वो युवन ही होगा। इन दोनों को साथ में देखकर शाओलिन भी काफी खुश थी और वो युवन से पूछती भी है कि शेंगनिन उसकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। तो युवन बोलता है कि वो दोनों सिर्फ कुछ ही दिन से एक साथ है, लेकिन हाँ जल्दी वो रिलेशनशिप में होंगे। इधर शेंगनिन शिहाओ को मैसेज करती है, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। इतने में शाओलिन आ जाती है और शिहाओ उसके साथ काम करने में बिजी हो जाता है। अब काम खत्म करके जब शाओलिन उसे अपने किसी काम के लिए साथ में आने के लिए बोलती है तो वो इसके लिए हाँ कर देता है, जिससे खुश होकर वो ये बात शेंगनिन को आकर बताती है कि शिहाओ ने उसके साथ जाने के लिए वादा किया है। साथ ही वो शेंगनिन और अपने भाई को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है, पर शेंगनिन मना करती है। शाओलिन बोलती है कि उसे अकेले जाने में शर्म आएगी, इसीलिए वो शेंगनिन को साथ ले जाएगी। इसीलिए अब शेंगनिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन ये चारों लोग मिलते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे को देखकर काफी फेयर बिहेव कर रहे हैं। अंदर आकर शेंगनिन ऊपर से एक बुक लेने की कोशिश कर रही थी और जब शिहाओ उसे देखता है तो वो उसकी हेल्प करने जा रहा था कि तभी युवन आकर शेंगनिन को बुक निकाल कर दे देता है। फिर बाहर आने के बाद एक्सीडेंटली शाओलिन बचते हुए शिहाओ के थोड़ा सा करीब आ जाती है, जिससे कि वो मनी मन काफी खुश हो रही थी, लेकिन शिहाओ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन शाओलिन और युवन अपने पेरेंट्स के साथ लंच पर बात कर रहे होते, जहाँ बातों में उनके डैड लव एट फर्स्ट साइट का जिक्र करते हैं। तो युवन के ख्यालों में शेंगनिन आने लग जाती है और वो मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स पूछते हैं तो शाओलिन उन्हें शेंगनिन के बारे में बता देती है और उनके सामने उसकी काफी तारीफ भी करती है। साथ ही युवन से बोलती है कि वो थोड़ी जल्दी करे ताकि वो शेंगनिन को अपनी सिस्टर इन लॉ बना सके। अब अगले दिन पोएट्री क्लब में युवन काम के बीच में शेंगनिन के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि शेंगनिन आज नहीं आई है, इसलिए वो उसके बारे में सोच रहा है और वो युवन की रिएक्शन से जान जाते हैं कि वो शेंगनिन को पसंद भी करता है। फिर जब वो युवन से पूछता है कि वो दोनों कितने आगे बढ़े हैं तो वो कहता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जहाँ उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो युवन बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो शेंगनिन से अपने दिल की बात कैसे कहे, जहाँ उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। इसके बाद वो लोग युवन को शेंगनिन को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स भी देते हैं, जिससे युवन बार बार प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब रात को शेंगनिन को मैसेज करके जल्दी से क्लब आने के लिए कहता है, जहाँ पर शाओलिन को तो पहले से युवन का आइडिया पता था, इसीलिए वो भी शेंगनिन के साथ चली जाती हैं। और जब वो दोनों उस रूम में पहुंचते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स ऑन होती है और उसके सामने युवन फ्लावर्स लेकर खड़ा हो जाता है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स उन दोनों को चेयर करने के लिए वहाँ पर होते हैं। तभी युवन शेंगनिन को प्रपोज कर देता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स भी हूटिंग करके उसे एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे। युवन शेंगनिन से कहता है कि अगर उसे ये सब कुछ जल्दीबाजी लग रही है तो वो सोचने के लिए टाइम ले सकती है। तो शेंगनिन भी बोलती है कि वो इसे इसका जवाब बाद में देगी, क्योंकि वो सबके सामने युवन की इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे वो फुल ले लेती है। जहाँ ये सब होता हुआ शिहाओ देख लेता है और उसे लगता है कि शेंगनिन ने युवन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब घर जाकर शिहाओ बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और शेंगनिन की फोटोज अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है। वहीं शेंगनिन भी उसे लेकर ही परेशान थी और जब शाओलिन परेशान होने की वजह पूछती है तो वो उसे नहीं बताती। शेंगनिन सोचती है कि शाओलिन युवन की बहन है, इसलिए वो ये मैटर उसके साथ डिस्कस नहीं कर सकती। अब वो खुद ही मौका देकर सब कुछ क्लियर करेगी। वहीं शिहाओ वॉक करते वक्त शेंगनिन की रूम की तरफ देखकर उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहा था, जिसमें शेंगनिन ने उसे लाइफ टाइम अपने साथ रहने के लिए कहा था। अगले दिन शिहाओ टेबल से उसकी और शेंगनिन की फोटो निकाल कर देख रहा
और फिर सोचता है कि वो उसे दूर नहीं जाने देगा और उसका बिग ब्रो होने के नाते वो उसका ध्यान रखेगा। अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली युवन के पास बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और उसके साथ मैच खेलता है, जिसमें दोनों की बराबरी की टक्कर होती है और दोनों बिना रुके आपस में मैच कर रहे थे, जो देखकर शाओलिन फौरन ये खबर शेंगनेन को देती है। वो भी तुरंत अब बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाती है, जहाँ ये दोनों थक कर बैठ गए थे। शेंगनेन जल्दी से शुहाओ के पास जाकर उसे उठाने लग जाती है, जिसे शाओलिन देख रही थी कि आखिर उसने युवन की हेल्प क्यों नहीं की। शेंगनेन अब उसे अंदर ले जाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है। शुहाओ से बोलता है कि वो उसके पास क्या कर रही है, उसे तो अपने बॉयफ्रेंड के पास होना चाहिए। शेंगनेन बोलती है कि उसे किसने बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो शुहाओ कहता है कि उसने साफ देखा है। जब युवन उसे रोज दे रहा था तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। शेंगनेन बोलती है कि उसे सिर्फ आधी बात पता है, क्योंकि उसने वो फूल इसीलिए लिए थे क्योंकि वो युवन को सबके सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहती थी, और ये बात वो जल्दी उससे क्लियर करने वाली है। जो बात जानकर शुहाओ खुश हो जाता है। इसके बाद शेंगनेन डॉर्मेट्री आती है, जहाँ पर शाओलिन इससे पूछ लेती है कि क्या वो शुहाओ को पसंद करती है। अब इससे पहले कि शेंगनेन कोई जवाब देती, शाओलिन बोल देती है कि अगर वो उसे कुछ नहीं बताएगी तब भी वो सब कुछ पहले से जानती है, क्योंकि उससे अपनी आंखों से शेंगनेन और शुहाओ के बीच एक क्लोज कॉन्टैक्ट देखा था, और जब आज उसने युवन की जगह शुहाओ की मदद की तो वो सब कुछ समझ गई थी। और अच्छा होगा कि वो ये सब कुछ जितना जल्दी हो सके युवन से क्लियर कर दे। दूसरी तरफ टीचर युवन को अब्रॉड स्टडी करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो सोच कर बताएगा। इधर शुहाओ जल्दी से शेंगनेन को युवन से सब कुछ क्लियर करने के लिए समझाता है, क्योंकि उसकी वजह से शाओलिन उसे गलत समझ रही थी। जिसके बाद शेंगनेन युवन से बात करने का डिसाइड करती है और उसके पास जाकर उसे बता देती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उनके बीच वो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि वो समझ रहा है। वो तो बस शाओलिन के भाई होने की वजह से उसे एक अच्छा दोस्त मानती है, लेकिन कॉलेज में वो उसका सीनियर है, इसीलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर युवन पूछता है कि भला उसमें प्रॉब्लम ही क्या है, तो शेंगनेन बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके दिल में पहले से ही कोई और है और वो उसका क्रश है, लेकिन अब वो उसे लव करने लगी है। हालांकि उसे नहीं पता कि वो उसे पसंद करता है या फिर नहीं। अब ये सब सुनकर युवन काफी हर्ट हो जाता है, लेकिन एक स्माइल के साथ वो खुद को संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि शाओलिन भी अपसेट हो जाती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब जब फेंगजे को शाओलिन कॉलेज के अंदर नहीं दिखते तो वो शेंगनेन से उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो काफ़ी दिनों से डॉर्मेट्री भी नहीं आई है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। फेंगजे को लगता है कि वो ज़रूर अपने घर गई होगी, इसीलिए वो फ्रूट लेकर उसके घर पर पहुँच जाता है। फिर जब शाओलिन दरवाज़ा ओपन करती है तो वो कहता है कि वो युवन से मिलने के लिए आया है, इसीलिए शाओलिन उसे अंदर आने के लिए बोलती है और वो उसे फ्रूट देता है, जहाँ शाओलिन बोलती है कि अगली बार से उसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है। इतने में युवन आता है और उससे वहाँ पर आने का रीज़न पूछता है, पर फेंजे तो बस शाओलिन को ही देखने के लिए जा रहा था। तभी वो उसे झूठ बोल देता है कि वो उसे बुक लेने के लिए आया है, और फेंजे के रिएक्शन को देखकर युवन समझ जाता है कि वो शाओलिन को ही देख रहा है, इसीलिए वो उसे पूछ लेता है कि क्या वो सच में बुक लेने के लिए आया है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और उसे बुक लेने भेज देता है। अब शाओलिन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है और उन्हें रखकर जाने लगती है, तो फेंजे उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। वही शाओलिन को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। फेंजे उसे बताता है कि उसे लकी ड्रॉ में कुछ मूवी टिकट्स मिली है, इसीलिए वो चाहता है कि वो भी उसके साथ आए। इतने में युवन आ जाता है और फेंजे कहने लगता है कि युवन भी आ सकता है और ना चाहते हुए उसे टिकट्स देने लगता है, लेकिन युवन मना कर देता है और उसे और शाओलिन को मूवी देखने जाने के लिए भेज देता है, जिससे कि फेंजे खुश होकर युवन को हक कर लेता है। इसके बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ मूवी खत्म होने के बाद शाओलिन का सैड फेस देखकर फेंजे उसे इसका रीजन पूछता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो फेंजे बोलता है कि एक जगह है जहाँ पर वो अगर जाएगी तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, जिसके लिए शाओलिन मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। फेंजे अब उसे एक जगह ले जाकर गन शॉट सिखाने लग जाता है, जहाँ पर शाओलिन का मूड भी ठीक हो जाता है। फिर वो उसे घर पर ड्रॉप करके निकल ही रहा था, पर तभी युवन उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या वो शाओलिन को पसंद करता है, जिस पर वो उसे हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो उसे लेकर बहुत ही सीरियस है। युवन भी कहता है कि वो उसे राहत मिली है कि शाओलिन उसके साथ है। तो फेंजे बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे लड़कियों के बारे में इतना नहीं पता, इसीलिए वो उसे थोड़ी सी टिप्स दे। तो युवन कहता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वो भला क्या ही उससे बताएगा। लेकिन फिर वो कुछ टिप्स के बारे में फ़ोन पर सर्च करता है। अब रात को शेंगनेन शाओलिन को मिस कर रही थी, इसलिए वो उसे मैसेज करके फिर से डॉर्मेट्री में आने के लिए कहती है, पर शाओलिन इसका कोई भी जवाब नहीं देती। जहाँ ये बात वो शुहाओ को भी बताती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे अपने साथ रिहर्सल करने के लिए कहता है। जब शेंगनेन मना करती है तो बोलता है कि वो ड्रामा की प्ले राइटर है, इसीलिए उसे करना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों एक किसिंग सीन करने लग जाते हैं, लेकिन शेंगनेन को काफ़ी अजीब लग रहा था और वो उसे डांट कर चली जाती है।
पर शुहाओ मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेंगनेन भी उसे पसंद करती है। इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए शेंगनेन को उसके ऑनलाइन प्रिंस चार्मिंग बनकर पूछता है कि उसने उसे पहले बताया था कि वो किसी को पसंद करती है तो वो बंदा कौन है। इस पर वो जवाब देती है कि वो अभी श्योर नहीं है क्योंकि उसने हमेशा से उसे ब्रो माना है। तो भला ऐसे बडीज में प्यार कैसे हो सकता है। पर हाँ, उसे उसको दूसरी लड़कियों के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो सुनकर शुआ खुश हो जाता है। अब अगले दिन हम फेंजी को देखते हैं जो कि शाओलिन को इम्प्रेस करने के लिए उन्हीं टिप्स को याद कर रहा था। और जब रात को शाओलिन दुखी होकर ड्रिंक कर रही थी तो वो उसके पास जाकर उसे ड्रिंक करने से मना करता है और उसे घर चलने के लिए बोलता है। पर जब वो मना करती है तो वो भी उसके पास बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। जहाँ नशे में शाओलिन रो रो कर उसे सारी बात बताती है कि वो दुखी क्यों है। तो फांजी उसे शांत करता है और कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसके पास वो और उसका भाई दोनों है। अगली सुबह अब जब शाओलिन को होश आता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे फेंगजी घर पर छोड़ने के लिए आया था। ये जानकर उसे काफी रिलीफ मिलता है कि चलो कोई तो है जो कि उसकी केयर करता है। अब वो फोन में शेंगनेन के मैसेज पढ़ती है। इधर शेंगनेन को ऑनलाइन पोएट्री वाले लड़के की लाइंस और अपने लिखे हुए ड्रामा की लाइन सामने सुनाई दे रही थी और वो सोचती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में शाओलिन वहाँ पर आ जाती है जिसे देखकर शेंगनेन पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ थी। ना ही उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई दिया, जिस पर वो कहती है कि वो बिजी थी। शेंगनेन उसे अब यहाँ पर सबके लिए सॉरी मांगती है तो शाओलिन भी उसे माफ कर देती है क्योंकि कॉलेज के पहले दिन से ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। इसके बाद शाओलिन बाहर निकल ही रही थी तो फेंगजे उसके लिए मिल्क टी लेकर आता है और उसे बताता है कि उसकी वीचैट से उससे पता चला कि उसे लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, इसीलिए वो उसके लिए ये ले आया। जहाँ फेंगजे की इतनी ज्यादा केयर देखकर वो भी सरप्राइज होती है। इसके बाद वो शाओलिन को वॉइस मैसेज करके अपने थीसिस स्पीच के लिए भी बुलाता है, इसीलिए वो उसे सुनने भी आ जाती है जिससे कि वो भी काफी खुश होता है। इधर शेंगनेन ड्रामा की स्क्रिप्ट और ऑनलाइन वाली पोएट्री को मैच करती है जो कि बिल्कुल सेम थी और उसे लगने लगता है कि कहीं शुहाओ ही तो वो पर्सन नहीं है। इसलिए वो शुहाओ को फोन करके अपने लिए पीचेस लाने के लिए कहती है। फिर कुछ देर बाद वो उससे ऑनलाइन मैसेज करके पूछती है कि आजकल वो रेडियो ड्रामा सुन रही है, इसीलिए उसे इससे रिलेटेड बुक खरीदनी है तो क्या वो उसे बुक स्टोर के बारे में बता सकता है, जिसे पढ़कर शुहाओ को लगता है कि अचानक से इसे क्या हुआ है। अब अगले दिन शुहाओ उसके लिए पीचेस लेकर आता है जहाँ शेंगनेन पहले से ही बुक स्टोर के बाहर खड़ी हुई थी। शेंगनेन उससे पूछती है कि उसे क्या कहीं से न्यूज मिली थी कि वो बुक स्टोर जाने वाली है तो शुहाओ बोलता है कि अरे कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। अब शेंगनेन उससे फोन मांगती है पर वो उसे मना कर देता है। इसके बाद हम यूएन को देखते हैं जो कि अब्रॉड जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो टीचर को फॉर्म फिल करके दे देता है। जहाँ शाओलिन उससे पूछती है कि क्या शेंगनेन ने उसे जाने से नहीं रोका तो वो नाम में जवाब देता है। वो बोलता है कि वो शेंगनेन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। वहीं इसी खबर से फेंजी अपसेट हो जाता है क्योंकि यूएन उसका बेस्ट फ्रेंड था और अब वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। फिर हम शेंगनेन और शुहाओ को थिएटर में मूवी देखता हुआ देखते हैं जहाँ देखते देखते शुहाओ शेंगनेन के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है और जोर जोर से खराटे निकालने लगता है जो कि बहुत ही फनी सीन था। इसी वजह से लोग उसे काफी डिस्टर्ब हो रहे थे जिससे कि शेंगनेन भी काफी एम्बैरस हो जाती है और उठकर बाहर चली जाती है। शुहाओ भी उसके पीछे भी जाता है और फिर दोनों बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। डॉर्मेट्री आकर शेंगनेन सोचती है कि उसे पता लगा नहीं होगा कि वो ऑनलाइन पोएट्री वाला पर्सन शुहाओ है या फिर नहीं, इसलिए वो मैसेज करके बताती है कि उसे कोल्ड हो गया है तो शुहाओ उसे गर्म पानी पीने के लिए बोलता है। अब अगले दिन शुहाओ शेंगनेन को बुलाकर कुछ मेडिसिन देता है तो शेंगनेन पूछती है कि उसे कैसे पता कि वो बीमार है क्योंकि ये बात तो उसने अपने ऑनलाइन फ्रेंड को बताई थी। तो शुहाओ बोलता है कि वो टेलीपैथी भी हो सकता है, लेकिन शेंगनेन बताती है कि वो असल में एक इंसान है। ये सुनकर शुहाओ टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है कि वो तो बस उसका ध्यान रख रहा है, लेकिन अगर वो नहीं चाहती तो वो जा रहा है। शेंगनेन उसे रोकती है तो शुहाओ बोलता है कि उसे इतनी सारी पीचेस खा ली थी इसीलिए उसे लगा कि उसे कोल्ड हो गया होगा, तभी वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आया। फिर वो उससे पूछता है कि कहीं वो किसी और को तो डेट नहीं कर रही है, जिस पर शेंगनेन बताती है कि उसकी ऑनलाइन प्रिंस चार्मिंग की वॉइस बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही गुड लुकिंग भी है, जिससे वो बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ये सुनकर शुहाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है। तब शेंगनेन खुद से बोलती है कि वो उसे देख लेगी और जल्दी से उसे मैसेज करके मिलने के लिए कहती है। पर अपने डॉर्मेट्री पहुंचने के बाद शुहाओ वो मैसेज पढ़ रहा होता है और सोचता है कि शेंगनेन उससे मिलने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि वो पोइट्री वाला पर्सन वही है। अब उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर उसे परेशान होने के लिए मना करते हैं तो शुहाओ कहता है कि शेंगनेन को शक है कि वही वो पर्सन है और अगर वो मना करता है तो शक करने पर वो ज्यादा गिल्टी होगा। जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि अगर वो नहीं गया और अगर उसकी जगह पर कोई और चला गया तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स उससे भेष बदलकर शेंगनेन से मिलने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो रेडी हो जाते हैं। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ शुहाओ अपना चेहरा छुपा कर आया हुआ था। शेंगनेन बोलती है कि वो उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है और वो तो एक वॉइस एक्टर है तो वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो शुहाओ इशारा करके बताता है कि उसका गला खराब है।
जो सुनकर शेंगनिन जब उसका मास्क हटाने लग जाती है तो वो पीछे हट जाता है, जिस पर शेंगनिन कहती है कि अगर वो नहीं चाहता वो उसे देखे तो वो जा सकता है, इसीलिए अब शुहाओ उठकर जाने लगता है। तभी पीछे से शेंगनिन उसे कहने लगती है कि वो उस चीज को लाना ना भूले जो कि उसकी मॉम ने कहा था। ये सुनकर शुहाओ में इशारा करता है और उसका सर उसके सामने आ जाता है, जो देखकर शेंगनिन भी हंसने लगती है। पर शुहाओ मौका देखकर वहां से भाग जाता है, तो शेंगनिन भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेती है। शुहाओ पूछता है कि उसने ये सब कैसे पता लगाया, तो वो बताती है कि अगर वो जानना चाहता है तो पहले उसे बिग ब्रो कहकर बुलाए। फिर शुहाओ उसे बिग ब्रो कहता है और शेंगनिन उसे सब कुछ बता देती है और उससे ट्रीट भी मांगती है। वही कैंटीन में शाओलिन और फेंगजे को हम साथ में देखते हैं, जहाँ पर दोनों काफी खुश थे। दूसरी तरफ शुहाओ शेंगनिन से पूछता है कि कहीं वो उसे गुस्सा तो नहीं है ना कि उसने उसे रेडियो एंकर बनकर बातें की। तो शेंगनिन बोलती है कि नहीं, क्योंकि शुहाओ को भी पहले नहीं पता था कि उसे सुनने वाली शेंगनिन है और सबकी लाइफ में छोटे बड़े सीक्रेट्स होते हैं, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलिन अपनी दोस्त से फेंगजे के बारे में बातें कर रही होती है। तभी शेंगनिन अंदर आ जाती है और उससे पूछती है, तो शाओलिन शर्मा कर उसे नहीं बताती, क्योंकि शेंगनिन ने उसे फेंगजे के साथ कैंटीन में देखा होता है और वो उसे टीज करने के लिए बोलती है कि वहाँ पर खाना अच्छा था। उसकी फ्रेंड्स भी उससे पूछती है कि आज वो काफी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ है। तो शेंगनिन बताती है कि जिस रेडियो ड्रामा को वो सुनती थी उसके अंदर शुहाओ की ही वॉइस थी, जो बात उसे आज पता चली। इधर शुहाओ जब डॉर्मेट्री आता है तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि उनका आइडिया बेकार था, जहाँ उसके दोस्त कहते हैं कि वो और शेंगनिन पहले से इतने फेमिलियर हैं तो वो उसे कुछ नहीं छुपा पाता। इससे अच्छा आज उसके पास उसे कन्फेस करने का मौका था। तो शुहाओ बताता है कि वो कन्फेस करने वाला था, लेकिन वो इसे सही मौके पर ही करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओलिन फेंगजे को अपने घर लंच पर लेकर आती है, जहाँ फेंगजे सभी के सामने बात करने में काफ़ी नर्वस हो रहा था, लेकिन कुछ देर में उसकी मॉम उसे काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली हो जाती है और फेंगजे भी उनसे काफ़ी फेमिलियर हो जाता है। सभी लोगों को काफ़ी खुश देखकर शाओलिन शुहाओ को मैसेज करके उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है और उसे सॉरी भी कहती है। इसीलिए अब शुहाओ फिर से ड्रामा में एक नई फीमेल लीड के साथ रिहर्सल शुरू करता है। कुछ दिन बाद उसकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है, जहाँ शेंगनिन भी उसे देखने के लिए आई हुई थी। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि उस ड्रामा के अंदर वही सीन्स थे जो मोमेंट शेंगनिन ने शुहाओ के साथ बिताए थे, जिसे देखकर शेंगनिन काफ़ी खुश होती है, लेकिन फिर थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। अब प्ले खत्म होने के बाद सभी लोग जा चुके थे। शेंगनिन शुहाओ से कहती है कि उसने पहली बार शुहाओ का शो पूरा देखा। शुहाओ पूछता है कि उसे एंडिंग कैसी लगी, तो शेंगनिन कहती है कि जो उसने लिखा था वो एंडिंग में नहीं था। शुहाओ बोलता है कि वो जानना चाहती है कि एंडिंग में क्या होना चाहिए था, और फिर उसका हाथ थाम कर उसे स्टेज पर बुलाता है और उसके करीब जाकर उससे पूछता है क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो शेंगनिन हाँ में जवाब देती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, यानी कि अब दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस कर दी थी। पर तभी शेंगनिन को उसकी मॉम का फोन आता है, जो कि उसे और शुहाओ को कुछ ज़रूरी बात करने के लिए घर पर आने के लिए कहती है। शेंगनिन सोचती है कि कहीं उन दोनों के बारे में उसकी मॉम को तो पता नहीं लग गया, पर शुहाओ बोलता है कि उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और अगर उनके पेरेंट्स को पता भी चलता है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम युवन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी उसकी बहन उसे मिलने के लिए आती है और बताती है कि शुहाओ ने शेंगनिन को अपना लव कन्फेस कर दिया और शेंगनिन मान गई है। युवन बोलता है कि उसे पहले से ही पता था कि शेंगनिन के दिल में कोई और है, लेकिन फिर भी उसने इस उम्मीद में कोशिश की कि एक दिन शेंगनिन उसे जान जाएगी कि वो अच्छा लड़का है और उसे एक्सेप्ट कर लेगी, जबकि वो गलत था। यहाँ पर शाओलिन उसे संभालती है। अब अगले दिन शेंगनिन और शुहाओ अपने घर पर जाते हैं, जहाँ डोर पर उनके पेरेंट्स ने एक नोट छोड़ा हुआ था। उसमें लिखा था कि अगर उन दोनों को आगे की बात जाननी है तो पास वाली स्टोर पर जाए। जहाँ स्टोर पर जाने के बाद ओनर उन्हें घर की चाबियाँ देती हैं, जिससे घर के अंदर आकर शेंगनिन को फिर से एक नोट मिलता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा हुआ था कि वो और शुहाओ के पेरेंट्स हॉलिडे पर जा रहे हैं और जब वो लोग इस मैसेज को पढ़ रहे होंगे तो वो फ्लाइट में होंगे, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वहीं शुहाओ कहता है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अकेला छोड़ा ही है, तो उन्हें उसका एडवांटेज उठाना चाहिए और फिर उसे किस करने की कोशिश करते हैं। फिर वो खुश भी होता है कि अब वो दोनों कुछ दिन साथ में बिताएंगे, पर शेंगनिन उसे चुप रहने के लिए कहती है और उसे वाटरमेलन खाने के लिए कहती है, तो शुहाओ उसे अपने हाथों से वाटरमेलन खिलाता है। दूसरी तरफ युवन सभी को फाइनल गुड बाय बोलकर अब्रॉड जा रहा था, जहाँ फेंगजे उसे बोलता है कि उसे शाओलिन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा। जिसके बाद युवन चला जाता है। वहीं घर पर शेंगनिन जब अपने कमरे में आती है तो शुहाओ पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ था। शेंगनिन उसे बाहर जाकर सोने के लिए कहती है, तो वो बोलता है कि वो दोनों बचपन में भी साथ में सोए थे, तो अभी भी वो साथ सोएंगे। पर शेंगनिन बोलती है कि अब वो बड़े हो गए हैं, इसीलिए वो साथ में नहीं सोएंगे। तो शुहाओ उसकी बात मानकर बाहर चला जाता है, लेकिन फिर रात में बहुत तेज बिजली चमकती और बारिश होने की वजह से शेंगनिन को काफ़ी डर लग रहा था।
तो वो शुहाओ को मैसेज करके जल्दी से बुला लेती है। शुहाओ डोर पर आकर उसे गोद में उठाता है और फिर सुला देता है, जहाँ वो नीचे बैठकर उसका ख्याल रख रहा था। और शेंगनिन डर के मारे उसका हाथ काफी टाइटली पकड़ा हुआ था, जो देखकर उसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आने लग जाती है, जिसमें पहले भी शेंगनिन अकेले बैठकर रो रही थी और वो उसे चुप करवा कर उसका ख्याल रख रहा था और सोचने लगता है कि अभी भी वो दोनों ऐसे ही हैं। अब कुछ दिन बाद शेंगनिन सोचती है कि जब से उसने ड्रामा क्लब में प्ले राइटिंग का काम किया है, उसका इंटरेस्ट उसमें काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए वो अपना करियर ऑप्शन भी प्ले राइटिंग ही चूज़ कर लेती है। वहीं शुहाओ भी अपने काम में आगे बढ़ चुका था और अब वो खुद अपना एक ऐप डिज़ाइन करने वाला था, जिसके बारे में वो शेंगनिन से भी शेयर करता है और बताता है कि वो उसके लिए लाइंस भी लिखेगा और एक्ट भी करेगा। तो शेंगनिन पूछती है कि इसमें उसका क्या फ़ायदा होगा। शुहाओ कहता है कि वो उसकी मेजर शेयर होल्डर होगी, जिसके बाद दोनों अपना काम शुरू करते हैं। और अब उन दोनों के पेरेंट्स भी उनके रिलेशनशिप के बारे में जान चुके थे, वो भी उनके लिए काफ़ी खुश थे। जिस बीच शेंगनिन और शुहाओ चुपके से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शुहाओ शेंगनिन से पूछता है कि क्या उसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले का दिन याद है। तो शेंगनिन हाँ में जवाब देती है और बताती है कि शुहाओ ने कहा था कि वो एक दिन चैंपियन बनेगी और उसने ही कर दिखाया। शेंगनिन बोलती है कि वो सोच रहा होगा कि अगर वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते तो आज वो दोनों साथ में नहीं होते, पर शुहाओ बोलता है कि वो ऐसा होने ही नहीं देता। शेंगनिन बोलती है कि उसे कैसे पता चला कि वो भी सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है। तो शुहाओ बोलता है कि उसका माइंड पढ़ना बहुत ही आसान है और फिर दिखाया जाता है कि शुहाओ ने पहले से उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आर्ट एग्जाम दिया था, जिसमें शेंगनिन एडमिशन लेने वाली थी। फिर वो यहाँ पर उसे किस करता है और बोलता है कि लाइफ के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।